हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम से लैग कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। बाकी सारे तो इजी ही टॉपिक्स थे, इसमें बस एक वो इनफाइनाइट सम का थोड़ा सा, उसमें एक दो एग्जांपल तो ट्रिकी फॉर्म में है, वो मैं आपको करा देता हूं। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड सम अप टू इंफिनिटी, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था पिछली वीडियो में। फाइंड सम अप टू इंफिनिटी। सीरीज क्या गिवन है हमें, 1 - 1/2 प्लस 1/2 की पावर 4 -1/2 की पावर 6, सॉरी 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। ये सीरीज हमें इंफिनिटी तक गिवन है और इसका हमें सम निकालना है। आसान है, बहुत आसान है। क्यों? देखो यहां 1/2 की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होती है। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 1/2 अपॉन 1, सॉरी -1/2 अपॉन 1, -1/2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको एक बार हम क्रॉस चेक करके देखेंगे। इसको मैंने यहां पे गलती क्या कर दी, स्क्वायर और 3 सीरीज में था। इसके अगला टर्म है हमारा 1/2 की पावर 4। एक बार हम क्रॉस चेक कर ले कि कॉमन रेशियो है या नहीं है। 1/2 स्क्वायर अपॉन -1/2 अगर आप करोगे तो क्या आएगा, अगेन -1/2 आ जाएगा आपका। यानी कि r की वैल्यू ठीक है, यानी कि ये जीपी है, ये सीरीज जीपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू -1/2 है। हमें क्या निकालना है, सम अप टू इंफिनिटी, जिसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। तो a की वैल्यू हम रखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस -1/2, क्योंकि r की वैल्यू हमारी -1/2 है। तो ये आ गया हमारा 1 अपॉन 1 प्लस 1/2, 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 3/2। तो ये हो गया आंसर 2/3 एस इंफिनिटी, यानी कि सम अप टू इंफिनिटी इस सीरीज का 2/3। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा मैंने आपको पिछली वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए ये वाला क्वेश्चन कराया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, प्रूफ का क्वेश्चन है। टू प्रूव 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 1/8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 3। हमें यह प्रूव करना है कि इस तरह से प्रोडक्ट वैल्यू चल रही है कि 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 1/8, इसको अगर हम इंफिनिटी तक मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी आंसर 3 आएगा। अब देखो, मैंने आपको बताया था जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं बच्चों, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर, एलएचएस की बात कर रहे हैं हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन टू इंफिनिटी। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक जीपी है, यह एक जीपी है जिसमें आपकी a की वैल्यू तो 1/2 है और r की वैल्यू भी 1/2 है, r की वैल्यू भी
1/2 है। तो हम पावर्स का सम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका a अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो a क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो ये हो गया 1/2 अपॉन 1/2, ये कटा और 1, यानी कि अल्टीमेटली हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1। अब 3 की पावर 1 क्या होगा 3, और यही हमें प्रूव करना था RHS, ये RHS भी हो गया। तो ये दो क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के थे, इनको आप नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो नोट कर लीजिए इनको, फिर हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो बच्चों एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज नंबर 9.3, ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि एक जीपी आपको गिवन है, इसमें मैं जो क्वेश्चंस इस तरह के होंगे जहां हिंट देके काम चल जाएगा, वहां मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा थोड़ा सा फास्ट कवर करने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपको बिल्ड कर चुका हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि जीपी गिवन होगी आपको इसमें 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन, ठीक है। ये बोल रहा है आपको फाइंड 20th टर्म एंड nth टर्म। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, फटाफट से देखेंगे कि ये जीपी है, इसमें a की वैल्यू है आपकी 5/2 और r की वैल्यू है आपकी 1/2, r की वैल्यू है 1/2, a20 आप निकाल देंगे यहां पर, a r की पावर n-1 होता है तो a r की पावर 19, nth 20th टर्म आप ऐसे निकाल देंगे। दूसरा आप क्या करेंगे, देखो जब a n निकालोगे तो अगेन a r की पावर n-1 करोगे, यहां पे आप देखो वैल्यू पुट करोगे जब 5/2 इंटू 1/2 की पावर n-1, लेकिन अगर मैं ये 1/2 के अंदर ले जाऊं 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 की पावर n-1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/2 की पावर n, an। आप इसको यहां पे भी छोड़ सकते थे, अगर करना चाहो तो यहां तक भी कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। सेकंड क्वेश्चन देखें, फाइंड 12th टर्म if 8th term is equals to 192 और r की वैल्यू आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 2। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है इस क्वेश्चन को, बुक में क्वेश्चन पूरा बड़ा करके लिखा हुआ था, मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख के दे दिया कि इसमें आपको 12th टर्म निकालनी है, आपको 8th टर्म गिवन है और कॉमन रेशियो गिवन है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक लग जाएगा। 8th टर्म का मतलब क्या होगा, a r की पावर 7, ठीक है। यहां पे आप क्या रखोगे 192 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 की पावर 7, ठीक है। यहां से आप a निकाल लोगे, उसके बाद आप a12 निकाल लोगे, a इंटू r की पावर 11, यहां से a निकाल के आप यहां पुट कर दोगे, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। यहां तक इसको नोट कर लो, फिर मैं रब करता हूं। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 5th, 8th और 11th टर्म जो है जीपी की वो p, q और s है, तो हमें शो करना है q स्क्वायर इज इक्वल्स टू ps है। तो 5th टर्म को आप किस तरह डिनोट करोगे,
a इंटू आर की पावर 4 किस चीज के इक्वल है, p के। एथ टर्म क्या होगी, a इंटू आर की पावर 7, a इंटू आर की पावर 7 वो किस चीज के इक्वल है, q के। और 11th टर्म a इंटू आर की पावर 10 वो किसके इक्वल है, s के। ठीक है, यहां पे आप पहले हमें क्या निकालना है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस, ये प्रूव करना है। तो पहले जरा हम क्यू स्क्वायर निकालें, क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 14। ठीक है, आएगा, यही आएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको जब हम ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 14 आएगा। ठीक है, करके दिखाऊं, a इंटू आर की पावर 7 इंटू ए इंटू आर की पावर 7, यही होता है स्क्वायर का मतलब। a इंटू ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 7 इंटू आर की पावर 7, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो आर की पावर 14, ए स्क्वायर आर की पावर 14। जरा p इंटू एस करो, क्या आएगा निकल के, इसको आप लिख लो इक्वेशन 1। p इंटू एस करो तो a इंटू आर की पावर 4 इंटू ए इंटू आर की पावर 10, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर इंटू आर की पावर 14। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के इक्वल है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, जो q स्क्वायर है वो p इंटू एस है, और यही हमें प्रूव करना था। नोट कर लो इस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है कि फोर्थ टर्म जो है जीपी की वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है आपका जो a4 है, यानी कि फोर्थ टर्म है, वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, फर्स्ट टर्म -3 है, a की वैल्यू -3 गिवन है, सेवंथ टर्म हमें निकालनी है, a7 हमको पूछा गया है। तो जरा गौर फरमाइएगा, a4 को हम लिख सकते हैं a इंटू आर की पावर 3। ठीक है, और सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं a इंटू आर, ये लेकिन इसके स्क्वायर के इक्वल है, तो इंटू ए इंटू आर। ठीक है, एक ए से एक ए गया, दो आर से दो आर गए, सिर्फ एक आर बचा। तो इक्वेशन आई आपकी r इज इक्वल्स टू ए, r इज इक्वल्स टू ए। ए की वैल्यू क्या थी -3, तो r की वैल्यू क्या हो गई -3। r की वैल्यू भी हो गई -3। हमें a7 निकालना है बच्चों, तो a इंटू आर की पावर 6, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -3 की पावर 6। अब -3 इंटू -3 की पावर 6 क्या लिख सकते हैं हम, a7 को -3 की पावर 7। -3 की पावर 7। अब चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 3 इंटू 3 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा आपका 243, ऐसे कर करके आप इसको पूरा सॉल्व करो, या फिर आप इसको यहां छोड़ दो, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। ये था फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं,
तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट करके दिखाऊंगा क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी कवर करना है। क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, सिमिलरली सेकंड और थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें जी की सीरीज गिवन है 2, 2√2, 4 एंड अप टू हमें सीरीज गिवन है इज जीपी। ठीक है, इन्होंने पूछा है which term will be 128। अगर इस तरह से जीपी चलती है तो 128 किस नंबर की टर्म पे आएगा? किस नंबर पे मतलब फर्स्ट पे तो 2 है, सेकंड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, तो ये कौन सी टर्म होगी ये पूछा है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने हमें ए एन गिवन है, हमें 128 उन्होंने हमें ए एन दे दिया और उन्होंने पूछा है कि इसमें एन की वैल्यू क्या होगी। हम एन ए एन को कैसे लिख सकते हैं? a into r की पावर n minus 1 is equals to 128। a हमें पता है जी, बिल्कुल पता है 2। r हमें पता है, निकाल लेंगे सर, 2√2 अपॉन 2 कितना होता है √2, यानी कि r की वैल्यू है हमारी सर √2 की पावर n minus 1 is equals to 128। तो √2 की पावर n minus 1 is equals to 64 हो गया भाई, 2 से डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, हमको ये पता है कि 264 2 की पावर तो 6 होता है, 2 की पावर तो 6 होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं √2 की पावर 12, √2 की पावर 12। तो हमारे पास एक चीज आ गई कि √2 की पावर n minus 1 is equals to √2 की पावर 12 आ गई। अब ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? जब n minus 1 12 के इक्वल हो जाए। तो यानी कि n minus 1 is equals to 12 हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 13। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 13th टर्म जो इस जीपी की होगी वो 128 होगी। इसके बी और सी पार्ट भी इसी प्रकार के हैं। सी पार्ट में थोड़ा सा रेशियो में है लेकिन इजी है, आप इजीली कर पाएंगे उसको। तो 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। 6th क्वेश्चन बच्चों कहता है कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि -2/7 x और -7/2 ये तीनों जीपी हो जाए। हमने कहा ठीक है सर, देखते हैं क्या हो सकता है। तो हमें एक बात समझ में आई, हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि 3 टर्म a b c आर इन जीपी, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी √AC। तो सिंपल सा लॉजिक यहां लग जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन वाला √-2/7 इंटू -7/2। तो पहले तो माइनस से माइनस कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये आ गया √1। तो x की वैल्यू ±1 लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे काफी बच्चे सिर्फ 1 लिख के आ जाते हैं लेकिन ±1 लिखेंगे, क्योंकि अगर आप +1 पुट करेंगे तो भी आपकी जीपी में रहेगी सीरीज, -1 पुट करेंगे तो भी आपकी जीपी में रहेगी सीरीज। ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस दिखाने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वरना लॉजिकली क्वेश्चन था कि जीपी लगा दो, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन लगा दो और वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो बच्चों अगर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक
हमको क्या करना है, हमें फाइंड करना है सम अप टू इंडिकेटेड टर्म्स। अब वो इंडिकेटेड टर्म्स कैसे होंगे, तो उसके लिए मैं आपको 7th क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। सेम पैटर्न पे 8th 9th और 10th क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो 7th क्वेश्चन में जैसे हमें गिवन है, जीपी गिवन है 0.15, 0.015, 0.0015 अप टू 20 टर्म्स। कहने का मतलब है कि हमें निकालना है S20, यानी कि सम ऑफ 20 टर्म्स। अब हमने पढ़ा था सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी में हमने पढ़ा था a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। सम अप टू n टर्म्स पढ़ा था हमने। अगर हम लिखें टू बी प्रिसाइज सम अप टू n टर्म्स, तो ये फॉर्मूला रहेगा सीधा सीधा। तो पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे भाई a की वैल्यू हमको पता है 0.15 है, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.015 अपॉन 0.15। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, r की वैल्यू 0.1 आ जाएगा। तो अब जैसे r की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बड़ी होती तो हम r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन वाला कर लेते। ये भी कर सकते थे लेकिन वो ऐसा कहा जाता है कि वो करते हैं। चलिए खैर S20 निकालें। a की वैल्यू क्या है 0.15, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 की पावर 20 अपॉन 1 माइनस 0.1, या मैं इसको सीधा 0.9 लिख दूं। इतना तो यार आप समझदार हो गए होंगे अब तक, थोड़े बहुत शॉर्टकट तो हम मार सकते हैं। जरा देखो, अगर मैं यहां से 0 हटाऊं, यहां से 0 हटाऊं तो यहां इंटू 10 हो जाएगा, और यहां से हटाऊं तो ये इंटू 100 हो जाएगा। तो एक 0 से एक 0 ये जाएगा, 3 3 जा 3, 5 जा 2, तो S20 आ गया आपका 1/6, है ना। हाँ 1/6 ब्रैकेट में 1 थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 माइनस 0.1 की पावर 20। इतना इसको एक्सपेंड करने की आपको जरूरत नहीं है, आप इतना इसको छोड़ सकते हैं। तो ये आ गया आपका सम ऑफ 20 टर्म्स। बस ये मेथड आपको 8th 9th और 10th क्वेश्चन में लगाना है। थोड़ी सी फिगर अलग होंगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, बस ये बाकी पूरा मेथड सेम रहेगा। कहीं अगर r 1 से ग्रेटर आ जाए तो वो वाला फॉर्मूला लगा देना दूसरे वाला, चाहो तो ये भी लगा सकते हो, यहां से भी आंसर आ जाएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन चाहो तो वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो आप 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।